हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। आज टारगेट द मैथ में हम कवर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन, जो कि आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए कैसे बनाते हैं हम। ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले तो एलसीएम जो कि 90 हो जाएगा, तो 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, और 90 को हम 18 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, जो ये इसकी क्षमता हो गई। तो बोला जा रहा है कि दोनों उस काम को अगर ए और बी दोनों द्वारा किया जा रहा है तो टोटल तो 90 हो गया, और 6 और 5 11 हो जाता है, जो कि 11 इससे डिवाइड किया जाता है। तो 90/11 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो बोला जा रहा है, तो ए जो है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है और बी जो है ना उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर रहा है। यानी कि अगर ये 18 दिन में कर रहा है तो ये 9 दिन में ही पूरा कर रहा है। तो अगर दोनों का एलसीएम ले तो दोनों का एलसीएम जो कि 18 हो जाएगा, तो 18 इकाई 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ काम कर रहा है, ए और बी दोनों एक साथ यदि काम करेगा तो 18 और दोनों की क्षमता जुट के आएगी 3। तो इससे अगर भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को 108 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला बोला गया है कि उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें हम ए और बी की बात, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर रहा है और बी अकेला उस काम को 108 दिन में कर रहा है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो जो कि 108 आ जाएगा, तो 108 36 ये 108 हो जाएगा और 108 कहीं 108। यदि बी का क्षमता 1 है तो ए का जो क्षमता होगा वो 2 हो जाएगा। तो ए का जो क्षमता होगा वो 2 आ गया। तो बोला जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए द्वारा किया जा रहा है टोटल 108 काम है और इसको क्षमता 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कि ये 54 आ जाएगा। तो 54 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी की क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए है, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है और वही काम, ये टोटल वर्क हो गया, और वही काम बी जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तो 10 0 से 0 काट देंगे, ए बट्टा बी जो आ जाएगा यहाँ पे 2/1 इसका आ जाएगा। तो यही इसका क्षमता का अनुपात आ गया 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 12 दिन में कर सकता है, तो पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए पी एक काम को 10 दिन में कर रहा है और क्यू उस काम को 15 दिन में कर रहा है, और आर उस काम को 12 दिन में कर रहा है। अगर इन तीनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो जो कि 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 10 छौके 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। अब बोला गया है कि पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को इतने दिनों में करेंगे। सिर्फ पी और क्यू की बात की गई है, तो हम सिर्फ पी और क्यू की क्षमता ही लेंगे। तो पी और क्यू आ जाएगा, टोटल वर्क 60 है और पी और क्यू जोड़ेंगे 6 और प्लस 4 आ जाएगा 10। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो पी और क्यू उस काम को 6 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 6 दिन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में पूरा करता है, तो 120 दिन में, और ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बोला गया है। ए और बी है, उस काम को 72 दिन में करते हैं ए और बी, ठीक है, 72 दिन। उसके बाद बी और सी उस काम को 120 दिन में करते हैं, और सी और ए है यानी ए और सी है उस काम को 90 दिन में करते हैं। अगर इन तीनों का एलसीएम अगर लेंगे
तो एलसीएम आ जाएगा 360, तो 72 पंचे 360 हो जाएगा। और 12 तिये 36, 3 बार में कटेगा, 9 चौक 36, ये 4 इसका आ जाएगा। तो बोला गया है तीनों मिलकर ना, अगर इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें ए बी फिर बी सी फिर सी ए, तो ये इसको अगर जोड़ने पे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस का सी आ जाएगा। और ये तीनों का क्षमता 5 3 8 और 4 12 आ जाएगा। अगर सिर्फ ए बी सी का अगर हम निकालें, ए बी प्लस सी का, तो ये 12/2 जो कि 6 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर हमसे बोला गया है, तो तीनों मिलकर तीनों की क्षमता तो 6 है, तो 360 बट्टे का अगर 6 करते हैं तो ये 60 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 60 दिन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर शेष कार्य बी अकेले दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, देखिए ए जो है एक काम को 60 दिनों में वो कर सकता है, ठीक है, उसने 15 दिन काम किया। अब जैसे देखिए ये बोला गया है ए जो है वो 15 दिन काम किया और टोटल वो कर सकता है 60 दिन में। तो ए जो काम किया 1/4 काम किया, कहने का मतलब है टोटल ये जो 4 में एक काम ए द्वारा किया गया। तो बी काम जो है वो 3/4 ही टाइम में जो किया जा रहा है। तो बी जो है 3/4 काम कर रहा है 30 दिन में। तो पूरा काम अगर काटेंगे हम तो बी जो पूरा काम करेगा वो 40 दिन में, 4 × 40 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो बी काम को 40 दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 120, 60 दूनी 120 और 40 तिये 120। तो बोला गया है कि दोनों मिलकर ना, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कर रहा है, तो 120 और बट्टे का दोनों का क्षमता आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा 24 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सही आंसर। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक है, कर सकता है, वो 15 दिन काम करता है। अब देखिए 60 दिन में तो वो टोटल काम करता है ए, और उसने 15 दिन काम कर लिया, तो इसके पास जो बच गया वो 45 दिन का काम बच गया। तो ए का जो है वो 45 दिन का काम बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है, बात सही है ना। ए का 45 दिन का काम बी 30 दिन में ही तो पूरा कर रहा है ना। तो ए और बी की क्षमता का अगर हम निकालें तो 15 से काटेंगे, 15 तिये 45 और 15 दूनी 30। तो ए और बी का जो क्षमता का अनुपात आ गया ये 2/3 आ गया। अब बोला गया है तब यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, तो ए तो पूरा 60 दिन में कर रहा है, ए की क्षमता 2 है, 2 और ये पूरा काम कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता तो 5 है ना, तो 5 से हम भाग दे देंगे, 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो आइए देखते हैं। ए है, ए एक काम को 4 घंटे में करता है, ए एक काम को 4 घंटे में कर लिया। उसके बाद है फिर बी और सी है, तो बी और सी एक काम को 3 घंटा में करता है, और ए और सी है, ए और सी 2 घंटे में। अगर तीनों का एलसीएम ले तो 12 एलसीएम इसका आ जाएगा, 4 तिये 12, 3 चौके 12 और 2 छौके 12 हो जाएगा। तो यहाँ से बी का क्षमता अगर हम निकालना चाहें तो अगर यहाँ पे ए का तो क्षमता 3 है ना, अगर ए का क्षमता 3 होगा तो बी का भी क्षमता सी का भी क्षमता 3 ही आ जाएगा। अब जैसे कि दिया हुआ है बी और सी है ना, बी और सी का दिया हुआ है क्षमता, बी और सी का क्षमता 4 है। यदि इसमें सी का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता 1 ही तो आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा बी का क्षमता, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी काम कर रहा है ना, तो बी टोटल काम 12 है और बी 1 की क्षमता से काम करेगा, तो 12 घंटे में ये पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 12 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में तथा सी 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो
ए तथा बी साथ में काम शुरू करते हैं, कंडीशन ये लगा दिया, ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सी उनसे मिल जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये बात कही गई है। तो देखिए ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी एक काम को 9 दिन में करता है और सी एक काम को 6 दिन में करता है। अगर तीनों का अगर हम निकालें एलसीएम तो यहाँ से आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, 9 चौके 36 और 18 भी आ सकता था ना, तो हम 18 लेते हैं। देखिए ए एक काम को 18 दिन में करता है ना, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है और सी 6 दिन में करता है। अगर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 इकाई 18, 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। अब बोला गया है कि ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सी उनसे मिलता है। कहने का मतलब ए और बी जो है, ए और बी इन्होंने तो 2 दिन तक काम किया ना, तो इन्होंने जब ये दोनों की क्षमता का योग जो है 3 है, 3 × 2 अगर करेंगे तो 6 काम तो इनके द्वारा किया गया, तो 6 काम इनके द्वारा अगर कर लिया गया तो टोटल 18 में से हम 6 काम घटा ही नहीं लेंगे, तो यहाँ से टोटल का शेष काम जो मेरा बच गया वो 12 से शेष काम बच गया। अब 12 काम अब तीनों मिलके कर रहा है, 12 काम तीनों मिलके कर रहा है, तो 1 2 3 और 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 2 दिन आ गए, तो 2 दिन तो पहले ये किया गया था 2 दिन, अब 2 दिन ये भी किया जा रहा है, तो टोटल की बात की जा रही है ना कि पूरा कितने दिन में होंगे, तो टोटल तो आ जाएगा 2 और 2 4 दिन, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया। ठीक है, ठेके की राशि में ए का हिस्सा पूछा गया कि ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए ए का हिस्सा है ए और बी एक काम को अलग अलग दिया हुआ है। ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे हमको टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रुपया जो मिलेगा वो दोनों के क्षमता के हिसाब से मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से रुपया दिया जाएगा। तो अगर इन दोनों का टोटल वर्क तो 30 हम मान लेते हैं एलसीएम, तो 15 दूनी 30 और 10 तिये 30, तो ये जो क्षमता आ गया ना उसके अनुसार से हमको काम उसके अनुसार से इन दोनों को रुपया दिया जाएगा। तो 3 और 2 5 टोटल क्षमता है, जो कि 5 यही 30,000 के बराबर है, 30,000 के बराबर है। तो अगर एक रेशियो का मान निकाले तो 6,000 आ जाएगा, 6,000 तो ए का भाग पूछा गया जो कि 2 रेशियो है, तो यहाँ से 2 रेशियो का मान निकालेंगे तो 12,000 आ जाएगा, जो कि 12,000 ऑप्शन नंबर बी में है, 12,000 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।